की एमसी और होस्ट हैं। नमस्कार। अरे भाई, 2 साल के बाद हम लोग सब मिल पा रहे हैं, ऐसे इकट्ठा हो पा रहे हैं। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके लिए बहुत बहुत तालियां। कितना अच्छा लगता है ना ऐसे सब एक जगह जमा होकर जब मिलते हैं। इसको कितना मिस किया हमने। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाबा साहब का जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। बाबा साहब का सपना था एक ऐसा समाज जहां सबको बराबरी का हक मिले। दिल्ली सरकार ने अच्छे स्कूल और अस्पताल बनाकर, मुफ्त बिजली और पानी देकर अपने हर काम से बाबा साहब के सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने पिछले साल बाबा साहब अंबेडकर के महान परिनिर्वाण दिवस पर दिल्ली में ये ग्रैंड म्यूजिकल करने का फैसला किया। कोविड के चलते हमें इस प्रोग्राम को पोस्टपोन करना पड़ा, पर आज हमें इस शो को सभी दिल्ली वालों के सामने लाने का मौका फिर से मिला। इस शो से बाबा साहब का संदेश, उनके विचार, उनकी वैल्यूज दिल्ली के हर नागरिक, हर बच्चे बूढ़े के दिल तक पहुंचेंगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन करती हूं कि वो मंच पर आकर बाबा साहब के सम्मान में 2 शब्द कहें और इस शो का शुभारंभ करें। कैसे आप? मुझे बेहद खुशी है कि आज बाबा साहब अंबेडकर के जीवन पे ये शो शुरू होने जा रहा है दिल्ली के अंदर। बहुत दिन से हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, 1-2 साल से, कि उनके जीवन को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। हम लोगों ने स्कूलों में भी बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ाने के लिए अलग से व्यवस्था की, लेकिन एक आम आदमी तक पहुंचाने के लिए हमने सोचा कि नाटक एक सबसे अच्छा जरिया हो सकता है। बाबा साहब अंबेडकर का जीवन बेहद प्रेरणादायी है। मैं तो अपने आप को उनका भक्त मानता हूं, फैन भी नहीं मानता, मैं अपने आप को उनका भक्त मानता हूं, क्योंकि जितना उनके जीवन को पढ़ते हैं उतना ही यकीन नहीं होता कि ऐसा आदमी कभी पैदा हुआ था। एक बार आइंस्टाइन ने गांधी जी के बारे में बोला था that the future generations will refuse to believe that such a man walked on earth in flesh and blood, कि आने वाली नस्लें यकीन नहीं करेंगी कि ऐसा व्यक्ति कभी इस धरती पे पैदा हुआ था। आइंस्टाइन ने ये गांधी जी के बारे में कहा था, लेकिन मुझे लगता है ये बाबा साहब अंबेडकर पे पूरी तरह से फिट होता है। एक गरीब घर में पैदा हुए, बहुत ही बेहद गरीब घर में खाने को भी कुछ नहीं था। स्कूल जाते थे, उनको क्लास के बाहर बिठा दिया जाता था, छुआछूत इतनी ज्यादा थी। वहां से निकल के वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने पहुंच गए, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पीएचडी करने पहुंच गए। मैं सोच रहा था आज के टाइम पे 100 साल के बाद भी हमारे बच्चों को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाने में नानी याद आ जाती है, किसको एडमिशन मिलता है। और आज तो इंटरनेट का जमाना है। उन दिनों में सोच के देखो, 1914-15 के आसपास जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए थे, पहली बात तो उनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी का नाम ही किसने बताया, फॉर्म कहां से लिया, अप्लाई कैसे किया। मैं तो ये सोच सोच के दंग रह जाता हूं कि उस व्यक्ति ने जो अपनी जिंदगी में हासिल किया और फिर आने के बाद जो संघर्ष उन्होंने किया दलितों के लिए, गरीबों के लिए, समाज की बराबरी के लिए,
वो बेहद अद्भुत है। और अंत में उन्होंने फिर देश का संविधान लिखा। उनके जीवन से एक ही संदेश मिलता है, अगर आप पूरी लगन से लग जाओ तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ हो सकता है। आप मेरा भाषण सुनने नहीं आए, आप प्ले देखने के लिए आए। आपको सबको मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको प्ले बहुत पसंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।